हाँ, नमस्कार साथियों। आपका पुनः आपके अपने YouTube चैनल जीपी सर में हार्दिक स्वागत है। आज अपन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9th की। ये अपना बैक टू बैक है, जो 7वां लेसन है, 7th नंबर लेसन है। इससे पहले 6 क्लास YouTube पे अपलोड हो चुकी है। कोई अगर किसी वजह से छूट गया है तो आप अपने प्ले लिस्ट में जाके उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें आज अपन कोशिश करेंगे, ये 3 जो क्वेश्चन है ये अभी आज अपन यहाँ के यहीं इसको सॉल्व करके जाएंगे। इनमें से क्वेश्चन तो आएगा, क्वेश्चन तो बनता है ना। बड़ी थोड़ा ये चैप्टर भी थोड़ा बड़ा है तो क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस है ना। तो अभी अपन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कौन सी संख्या प्रीमेय है और कौन सी अप्रीमेय, विच इज रैशनल और विच इज इरेशनल नंबर। तो नीचे कुछ नंबर दे रखे हैं और उसको भी अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, फर्स्ट 2 माइनस रूट 5। देखो ये जो रूट 5 है, अब 5 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। और अपने को पता है जो भी प्राइम नंबर होते हैं उसका अगर रूट लग जाता है तो वो कैसी संख्या होती है, इरेशनल होती है। कैसी होती है, इरेशनल। तो सारे जो प्राइम नंबर है उसका अगर रूट लगाते इरेशनल हो गया। और इरेशनल को रैशनल नंबर से भले ही आप ऐड करो, भले ही आप सब्ट्रैक्ट करो, भले ही आप मल्टीप्लाई करो, भले ही आप डिवाइड करो, तो वो सारा जो रिजल्ट आएगा, सारा जो आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर होगा। कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा, डेफिनेटली होगा। तो अपन यहां शॉर्ट लिख सकते हैं कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। So when we subtract from 2 यानी कि रैशनल नंबर, we get irrational number। बस सिंपल इतना ही लिखना है कि ये जो रूट 5 है ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और 2 है जो कैसा है, रैशनल नंबर है। तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट irrational number from rational number we get irrational number, hence it is, या लिख लो, hence 2 minus root 5 is a irrational number, is a irrational number। ठीक है साथियों। अभी है सेकेंड। देखो ये है 3 प्लस रूट 23 माइनस 23। इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस ब्रैकेट को हटाता हूं मैं। तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो देखो ये तो प्लस का 23 है और ये है माइनस का रूट 23। तो इससे ये कट गया तो अपना आंसर क्या आ गया, अपना आंसर आ गया 3। आंसर क्या आ गया, 3। और 3 है, 3 को अपन 3/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां लिख लेंगे इट इज कैसा नंबर है, यस, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो अपने को जो क्वेश्चन दे रखा है उसका अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। आइदर अगर वो क्या हो रहा है, भले ही प्राइम नंबर है तो ठीक है, नहीं तो उसको आप कट कर दो, उसको सॉल्व कर दो। जो भी अपने को मैथमेटिकल प्रोसीडिंग्स करना पड़ता है वो गणितीय प्रक्रिया पूरी करनी है। उसके बाद जो संख्या आती है, जो रिजल्ट आता है, वही अपना आंसर होता है। तो इसमें से इसको ये दोनों कट गए, ये प्लस का माइनस का, पीछे क्या रह गया, 3। तो 3 को 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 की तो ये हो गया P और ये हो गया Q। तो ये कैसी संख्या हो गई, यस, रैशनल नंबर। अब देखो थर्ड अपना जो है, थर्ड देखो 2/√7
और 7√7। अब देखो ये रैशनल नंबर ऊपर भी है और रैशनल नंबर नीचे भी है, दोनों में मल्टीप्लाई में तो इससे ये कट जाएगा, तो नीचे क्या आ गया 2/7, तो ये हो गया P और ये हो गया Q, हो गया ना P/Q। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो इट इज ए रैशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि आप लोगों ने पिछले वीडियो अच्छे से देखे, मेरी क्लास को अच्छे से आपने समझा है। अभी फोर्थ नंबर है 1/√2। तो अब देखो √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि 2 कैसी नंबर है, 2 है जो प्राइम नंबर है, और मैंने पहले ही बताया कि प्राइम नंबर जो है उसका अपन अगर रूट लगाते हैं तो वो संख्या इरेशनल हो जाती है। तो अगर रैशनल में इरेशनल का भाग देंगे तब भी जो रिजल्ट आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा, वो इरेशनल ही आएगा। तो यहां लिख लेते हैं √2 is a irrational number. √2 is a irrational number when we divide rational number by irrational number quotient is irrational. Quotient is irrational. Hence 1/√2 is a irrational number. Yes. तो हम लिख लेते हैं यहां पर √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जब किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय से विभाजित किया जाता है तो परिणाम हमेशा इरेशनल होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है, बिल्कुल जी। तो अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां लिख लो, ये मैं भूल गया था हिंदी वालों के लिए, ये भाई हिंदी वाले भी देख लो, है ना। यहां लिखना है √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो मैं लिख लेता हूं, ये इतना तो समझ में आएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहां लिख लेता हूं मैं, तो जब परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं
तो परिणाम अपरिमेय आता है। ठीक है, अतः 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको लिख लो, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका भी आ जाएगा सेम, ये भी है, इट इज ए रैशनल नंबर, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अपना जो क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? 5th नंबर क्वेश्चन। तो 5th नंबर क्वेश्चन को, हाँ, तो अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। 5th क्वेश्चन यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, थैंक यू। तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो 5th नंबर देखो, 2 पाई। 5th अपना है 2 पाई। तो अपन ने पढ़ा है पाई कैसा नंबर है, पाई अपना इररेशनल नंबर है। और मैंने आपको बताया था इररेशनल नंबर को रैशनल नंबर से भले ही तो आप ऐड करो यानी जोड़ो, भले ही आप उसका घटाओ या सब्ट्रैक्ट करो, भले ही मल्टीप्लाई करो या भले ही क्या करो, डिवाइड करो, आंसर उसका जो आएगा वो हमेशा अपरिमेय आता है। क्या आता है? अपरिमेय, इररेशनल आता है। तो देखो pi is a irrational number. Pi is a irrational number. So when we multiply by 2, यानी कि रैशनल नंबर, rational number product will be irrational। हिंदी में कैसे लिखेंगे, यहां लिख लूं, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अतः जब किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से परिमेय संख्या से गुणा किया जाता है, तो परिणाम अपरिमेय होता है। कैसा होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है, तो अतः 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी सो 2 पाई इज इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो सॉल्व होता है, बहुत ही इजी है कि परिमेय संख्या। अब इसमें क्या था, जो मैथमेटिकल प्रोसीडिंग्स थी उसको आपको पता करना था कि भाई रैशनल और इररेशनल को अगर जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपना रिजल्ट क्या रहता है। तो अपने को पता है इन सबका रिजल्ट एक ही रहता है और वो है इररेशनल। वो कैसा है?
इरेशनल। यस, अभी अपना ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको भी अपन सॉल्व कर देते हैं इधर। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, निम्नलिखित व्यंजनों को प्रत्येक को क्या करना है, सॉल्व द पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल्स दे रखे हैं इनको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। तो कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, सॉल्व द एक्सप्रेशन, सॉल्व द एक्सप्रेशन, सॉल्व द एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन दे रखी है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो जो फर्स्ट अपना है इसको अपन लिखते हैं 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2, ठीक है, ये अपना फर्स्ट है। और सेकंड जो है अपना 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, ठीक है। और ठीक है, पहले ये 2 कर देंगे, फिर नेक्स्ट 2 कर देंगे। इसमें देखो बेटा, इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले ये जो 3 है, इस 3 को मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इस 3 को इस 2 से, फिर प्लस का निशान है प्लस का, फिर इस 3 को मैं √2 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। फिर ये प्लस है तो ये प्लस, ये √3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे 2 से, फिर √3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, √3 को मल्टीप्लाई करूंगा √2 से। कहने का मतलब यह है कि अगर इस टाइप के कोई आपको पद दे रखे हैं, टर्म्स दे रखी है, तो पहले इस a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये दूसरे को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है बारी बारी से। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 6, प्लस ये तो इसको तो 3 को 2 से किया तो 3√2 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो, प्लस √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√3 होगा, क्योंकि बेटा ये तो क्या है, रूट का है और ये क्या है, होल नंबर है। तो इसको √36 नहीं होगा, √36 नहीं होगा, ये तो बाहर आएगा, ये क्या आएगा, बाहर, बिल्कुल। अभी इसको, हाँ, ये रूट वालों को आप क्या है आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर 6 हो जाएगा। ये आपको मल्टीप्लाई करना सिखा रहे हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो दोनों रूट की संख्या है तो रूट के नीचे 6 आ जाएगा। अब इनको बस, यही तो अपना आंसर है, यही क्या है, अपना आंसर है। कितना सिंपल है। तो इसमें आपको ये बताना चाह रहे थे कि इसको करना कैसे, जैसे ये a प्लस बी और यहां मैं लिख दूं c प्लस डी है, ठीक है। तो पहले इस a को इन दोनों से क्या करना है, गुणा करना है, और फिर इस b को इन दोनों से क्या करना है, गुणा करना है। अब देखो a और इधर अगर b प्लस c लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट को अपन कैसे खोलते हैं, ब्रैकेट को खोलने का वही तरीका, पहले a को b से गुणा करो भाई, और फिर प्लस का साइन है प्लस का, फिर a को c से, बस ऐसे ही करना है, इसको बारी बारी से करना है। तो पहले मैंने इसको सॉल्व कर दिया, अब आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसा है, ऐसा आपको लगता है कि ऐसा कुछ 9th में अपन पढ़ के आए हैं या 8th में कुछ पढ़ के आए हैं, पहले लग रहा है कुछ क्या। अब मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, 3 को मैं लिखता हूं a और प्लस इसको लिख लेता हूं b और ये ब्रैकेट। अब ये देखो ये भी a, ये दोनों सेम है, तो ये a माइनस b, ऐसी कुछ आइडेंटिटी आपके माइंड में आई है क्या, नहीं आई है। अब देख लो, तो बेटा ये एक आइडेंटिटी है, ये क्या, एक 3rd नंबर की आइडेंटिटी है, जिसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बस। ये आपको फॉर्मेट दे रखा है तो ये आपका आंसर है, और अगर ये फॉर्मेट दे रखा है तो आपका ये आंसर है, ठीक है। तो अभी लिख लेता हूं a का स्क्वायर, यहाँ a क्या है, यहाँ 3 है a, और b यहां पर है √3, ठीक है। अभी a का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर कर दो, माइनस है तो माइनस b का तो
इसका स्क्वायर कर दो। अब अपने को पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 जा 9, ठीक है। अब ये माइनस, अभी अगर किसी के रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट उड़ जाता है, अगर किसी संख्या के रूट को स्क्वायर करते हैं तो रूट उड़ जाता है, तो पीछे संख्या रहेगी 3, तो आंसर आ गया 6। तो अपना आंसर क्या आ गया, यह 6 आ गया, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम थर्ड और फोर्थ कर सकें। हाँ शाबाश, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो हाँ जी, अब अपना है क्वेश्चन 2 का कौन कौन सा रहा, थर्ड और फोर्थ। ये अपना क्वेश्चन 2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अपना √5 माइनस √2, ठीक है, और √5 प्लस √2। ओके, बहुत इजी है। ये प्लस का है या माइनस की संख्या है, ये देखो तो प्लस की है या फिर माइनस की है। हाँ बिल्कुल प्लस की है। तो देखो ये क्या हुआ, ये अपना ए, ये प्लस और ये बी और इसका स्क्वायर, ऐसी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है ना 8th में। फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी, फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी क्या है कि ए का ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी आ गई। ये क्या आ गई, आइडेंटिटी। अगर इस फॉर्मेट में अपने को आंसर दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है तो ये आंसर है, और अगर ये क्वेश्चन दे रखा है तो ये आंसर है। अभी अपना क्वेश्चन ये है, ए अपना क्या है √5 और बी अपना क्या है, बी क्या है √2। बस इसमें क्या रख दो, वैल्यू पुट कर दो। ए का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है √5, बी क्या है √2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, बस इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखो मैंने बोला ना किसी रूट का स्क्वायर करता है तो रूट हट जाता है, प्लस अब देखो ये तो 2 का 2 और मैंने बोला था रूट के अंदर जो संख्या उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया √10, ठीक है। अब इसका भी स्क्वायर किया तो ये उड़ गया, रूट उड़ गया। तो अभी 5 और 2 को ऐड कर दो दोनों को, तो आ गया 7 प्लस 2 √10। ये अपना आंसर आ गया, ये अपना क्या आ गया आंसर। तो इजी है, ठीक है। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी देखो पहली जो आइडेंटिटी थी वो थी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी थी अपनी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ प्लस की जगह आ जाएगा माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। और तीसरी क्या थी a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी वाले अपन 10th क्लास में पढ़ेंगे या फिर अगर 9th में भी जरूरत पड़ी तो पढ़ेंगे, लेकिन ये 8th तक पढ़ी थी और उसी बेस पे आपका क्वेश्चन आया है ना। तो इन आइडेंटिटी को भी क्या है साइड में लिख लेना है ताकि अपने को रिकॉल होता रहे। अभी ये आ गया, तो ये तो फिर सिंपल आ गया, ये आ गया a माइनस बी और ये आ गया a प्लस बी। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ ए अपना क्या है बेटा √5, बी क्या है अपना √2, ठीक है। तो अभी ए स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर कर दो और माइनस है तो माइनस बी का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। यही अपना आंसर है, यही अपना क्या है आंसर है। देखो कितना इजी है ना। और क्वेश्चन तो यस आना ही है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3
बस आपको सब याद होता जाएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बनिए रहिए बस, और रफ कॉपी और पेन लेके बैठे रहिए, धनाधन चलती रहनी चाहिए। अब देखो क्या लिखा हुआ है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, देखो ये सेंटर होता है, ये अपना क्या है, ये सेंटर है, और सेंटर को इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, या इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। इसका फॉर्मूला क्या होता है परिधि का? 2 पाई आर होता है। क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर। ये अपना क्या है? सेंटर, और सेंटर को सरकमफेरेंस से मिलाने वाली ये जो है इसको बोलते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, ये टर्म्स जो है सर्कल के, उस वृत्त के टर्म से आप कुछ वाकिफ हो जाओ। अब क्या लिखा हुआ है कि पाई को एक, इसने क्या बोला, ये जो पाई है इसको आपने क्या बना रखा है? एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में। तो ये वृत्त की परिधि और उसने बोला ये वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है? डायामीटर। डायामीटर हो जाए तो रेडियस का दुगुना होता है। अगर ये अपनी रेडियस है और इसको मैं यहां तक कर दूं तो इसको बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर का मतलब होता है व्यास। ठीक है, तो त्रिज्या का दुगुना हो गया, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, दो त्रिज्या हो गई, तो क्या हो गया? जस्ट डबल हो गया। ठीक है, अर्थात पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। ये सी क्या है? अपना सरकमफेरेंस, जिसको अपन बोलते हैं 2 पाई आर, और ये क्या है? डी। डी को देखो भाई, आर त्रिज्या को क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। तो ये क्या होगी? आर और आर, इसको प्लस करेंगे तो 2r हो गई। तो इसे मैंने 2r का भाग दिया, तो 2 से 2 कट गया, r से r गया, तो पाई की वैल्यू पाई रह गया। ये कह रहा है। ठीक है, इसको छोड़ो, इस लफड़े मत पढ़ो, ये थोड़ा एडवांस हो गया आपके लिए। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता है कि पाई अपरिमेय है। अब इन्होंने बोला कि भाई आपने सी की वैल्यू, ये क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। कैसे संख्या है? परिमेय। ये भी बोला आप परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में भाग देते तो परिमेय संख्या आना चाहिए। लेकिन आप बोल रहे हो भाई पाई क्या है? अपरिमेय। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो बताओ ये अंतर्विरोध जो आ रहा है, ये अंतर्विरोध है क्यों? ये अंतर्विरोध की वजह क्या है ना? तो बोला इस अंतर्विरोध का निराकरण आप कैसे करेंगे, कि भाई ये जो अंतर्विरोध है इसका निराकरण कैसे करेंगे? तो देखो भाई, देखो ये जो अपनी परिमेय संख्या में ये सी जो है परिधि है, तो परिधि को अपन क्या करते हैं, जैसे ये है, इसको मैं ऐसे कट कर दूं तो ये एक ऐसी सीधी रेखा हो जाएगी। अगर इसको मैं, ये देखो एक तार है, सपोज करो एक तार की रिंग है, और उस रिंग को मैंने तोड़ दिया तो वो ऐसे फैल जाएगी। अब इसको अपन स्केल से नापेंगे, स्केल से नापेंगे ना, तो भाई स्केल से जो नापते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना होती है, वो तो अपन क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं। कैसी वैल्यू रहती है? यस, एस्टिमेट। ऐसे ही ये अपना डी है, त्रिज्या है, त्रिज्या को भी अपन स्केल से नापते हैं, तो जो स्केल से अपन नापते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है। वो एग्जैक्ट वैल्यू कहां से हो गई? वो तो एस्टिमेट है। अब देखो आपने देखा कि ये एक सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर है। अब इस सेंटीमीटर आपने 10 मिलीमीटर लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब कहीं इनके बीच में कोई संख्या रहती है, नंबर, तो अपन तो या तो आगे वाले को लेते हैं या पीछे वाले को लेते हैं। सपोज करो कोई संख्या यहां तक है, ठीक है, और ये अपना 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो इसको अपन क्या नापेंगे? 2 पॉइंट। अब देखो 1 2 3 4 और 5, या तो कोई तो मानेगा 5 और कोई मानेगा 4, ऐसे नापेंगे ना। लेकिन देखो ये तो बीच में, ये तो क्या है? बीच में। और आपने क्या देखा है? अरे भाई दो संख्याओं के बीच में तो इनफिनिट नंबर होते हैं। अब नहीं देखा? दो परिमित संख्याओं के बीच में अनंत नंबर होते हैं, तो अपन उसका जस्ट क्या करते हैं? एस्टिमेशन करते हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो जब एग्जैक्ट नंबर ही नहीं है तो बेटा क्या अंतर्विरुद्ध आएगा कैसे? तो पाई तो अपरिमेय, ये भी तो अपरिमेय है, लेकिन अपनी सहजता के लिए, अपने इजी करने के लिए अपन इसको क्या है? परिमेय संख्या मान लेते हैं।
समझ आई बात ना? क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना, जो अपन कोई भी नाप है, किसी का भी नाप हो, अपना नाप हो, रॉड का नाप हो, किसी का भी हो, तो वो एग्जैक्ट नहीं होता है। वो क्या होता है, अपन एस्टिमेट करके मान लेते हैं कि भाई इतना है। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं अपन, इसके आंसर को लिख लेते हैं। जो थर्ड है, इसके आंसर को क्या है लिख लेते हैं। तो किसी व्रत की परिधि, किसी व्रत की परिधि और त्रिज्या को हम स्केल से मापते हैं। यह माप क्या है, एग्जैक्ट नहीं होता। तो क्या होता है, ये माप हमेशा कैसा होता है, एग्जैक्ट ना होके कैसा होता है, एस्टिमेट होता है हमेशा। ये माप हमेशा कैसा होता है, हाँ निकटतम बोल सकते हैं। ये मान हमेशा निकटतम होता है, निकटतम होता है। मानक माप नहीं होता है, मानक माप नहीं होता, मानक माप नहीं होता है, नहीं होता है। अतः पाई एक, अब मानक माप होता है तो अपन अपने इजी करने के लिए मानक माप लिखते हैं ना, एस्टिमेट लिखते हैं। एग्जैक्ट माप तो होता नहीं है ना? हाँ, एग्जैक्ट माप नहीं होता है, एग्जैक्ट माप नहीं होता है। अतः क्या है, इसके जो माप होते हैं, तो इसके माप को अपन, इस माप को हम क्या मान लेते हैं, परिमेय मान लेते हैं, परिमेय मान लेते हैं, परिमेय मान लेते हैं। क्योंकि अपने को पता है भाई अपरिमेय में तो समस्या है, उसका सॉल्यूशन कैलकुलेशन कैसे होगी। तो अपन अपनी सरलता के लिए, अपनी सहजता के लिए अपन क्या करते हैं, उस माप को परिमेय मान लेते हैं, परिमेय मान लेते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार पाई एक अपरिमेय संख्या है का अंतर्विरोध नहीं है। भाई इसका अंतर्विरोध नहीं है ना, अब इसका क्यों अंतर्विरोध करेंगे, अंतर्विरोध नहीं है, नहीं है। कि अपन अंतर्विरोध क्यों करेंगे, अपने को पता है कि भाई जो स्केल से नापते हैं वो एग्जैक्ट तो होता नहीं है, वो निकटतम मान होता है। कैसा मान होता है, निकटतम होता है ना? अभी इंग्लिश में लिख लो कि द circumference and radius of any circle, we measure by scale. Hence, this measurement is not exact value. This measurement
not give, okay, this measurement not give the exact value by scale. This measurement not give us the exact value by scale. scale से exact value नहीं आती है. we take only nearest value. तो अपन कौन सा वैल्यू लेते हैं? नियरेस्ट लेते हैं. सो ये अब लिख लो. सो इट not seems any contradiction that pi is irrational. तो ये था कि भाई अब कोई अंतर विरोध नहीं है ना, कि है क्या अंतर विरोध? क्योंकि सी को आप स्केल से नापते हो, स्केल से आपको कौन सा एकदम एग्जैक्ट नापते हो, कहीं थोड़ा सा पॉइंट से आगे रहती है लाइन, कहीं पॉइंट से पास में रहती है. तो अपन एंगल को भी तो ऐसे ही एस्टिमेट करते हैं. एग्जैक्ट एंगल कहाँ निकालते हैं? अपन नहीं निकाल पाते ना, क्योंकि जो पॉइंट रहता है वो अगर थोड़ा सा भी रहेगा तो आसपास में रहेगा, है ना. क्योंकि दो संख्याओं के बीच में भी कितने इनफिनिट नंबर होते हैं, तो वो अपन क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं अपने इजी कैलकुलेशन के लिए. तो अपने को कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि पाई अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल हम सहर्ष स्वीकार करते हैं. ठीक है, तो आज का यही तक कर देते हैं वीडियो. क्या 2 क्वेश्चन और बाकी है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं तो छोटा वीडियो बनाएंगे. ठीक है, तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं. ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लो, अच्छे से सीख लो और ये क्वेश्चन नोट कर दो. ठीक है, और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है. कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना. जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी आप लिख के कमेंट बॉक्स में आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी जो थी अपनी, कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी और a माइनस बी. इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को कमेंट करेंगे. ठीक है, इसी के साथ आज आपसे विदा होता हूं. जय हिंद, जय भारत.